वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। जोर लगा के जोर लगा के वो हिमवीर, वो जांबाज, वो मातृभूमि के रक्षक, वो हिंद के फरिश्ते। जब भी मुल्क पर कोई आफत आती है ये अपनी जान दांव पर लगाते हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में आई त्रासदी में भी जवान अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों को बचा रहे हैं। इस त्रासदी के राहत बचाव में कई सेनाएं जुटी हैं, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा आईटीबीपी के जवानों की है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। आईटीबीपी के जवानों ने तपोवन की एक सुरंग से 16 लोगों को जिंदा निकाला है। उन्नीस में चीन से लड़ाई के बाद भारत को जरूरत थी एक ऐसे बल की जो तिब्बत यानी चीन से लगती सीमा की निगरानी कर सके। चीन से लगती ज्यादातर सीमा काफी ऊंचाई और दुर्गम इलाकों में है। इस वजह से 24 अक्टूबर 1962 को सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का गठन किया। शुरुआत में इस बल के पास लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल से लगती चीन की सीमा का जिम्मा था, लेकिन कारगिल युद्ध के बाद इसकी भूमिका और अहम हो गई, जिस वजह से 2004 से सिक्किम और अरुणाचल से लगती सीमाओं का जिम्मा भी आईटीबीपी को दे दिया गया। मौजूदा वक्त में इस बल में करीब 90,000 जवान हैं। ये जवान गर्मी, बारिश और भीषण ठंड में 3,488 किलोमीटर लंबी चीन सीमा की निगरानी करते हैं और मुल्क पर आपदा आती है तो तुरंत पहुंच जाते हैं। भारत चीन सीमा की निगाहबानी करना बहुत बड़ी चुनौती है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक ऐसी कई जगहें हैं जहां पर साल भर बर्फ जमी रहती है। इस बर्फीले बंजर में जिन इंसानी कदमों की आहट गूंजती है वो होती है आईटीबीपी के इन हिमवीरों की। आईटीबीपी के ये हिमवीर जब तैयार होकर इस हिमालय की सफेद चादर से निकलते हैं तो इनका मुकाबला करने वाले दुश्मन इनके सामने टिक नहीं पाते। भारत चीन सरहद पर चीन जब जब घुसपैठ करता है तो वो घुसपैठ के दौरान फेस ऑफ करने की कोशिश करता है, जिसका जवाब आईटीबीपी के खास कमांडो देते हैं। मार्शल आर्ट में दक्ष हासिल होने के साथ साथ इन जवानों को अपने शरीर को इस इलाके में मजबूत करने के लिए स्नोबाथ यानी बर्फ में स्नान कराया जाता है। ये वो तरीका है जिसके जरिए आईटीबीपी के जवान अपने आप को शारीरिक तौर पर बेजोड़ और मजबूत बनाते हैं। इससे जहां इनके अंदर धैर्य पैदा होता है तो वहीं दूसरी तरफ किसी भी वातावरण में रहने की हिम्मत आती है। इन जवानों के पास एक खास तरह की गोली होती है जिसे पिघले पानी में डालकर उसे पीने लायक बनाया जाता है। मुश्किल ट्रेनिंग और जज्बे के बावजूद सैनिकों को हाइपोक्सिया, हार्ड एल्टीट्यूड एडिमा जैसी बीमारियां हो जाती हैं, जिससे फेफड़ों में पानी भर जाता है, शरीर के अंग सुन्न हो जाते हैं। लेकिन वतन पर मर मिटने वाले जवान कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटते। चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद आईटीबीपी के जवानों के हौसलों को देश सलाम कर रहा है। ट्विटर पर कैलाश खेर से लेकर कई मंत्रियों तक और फिल्मी हस्तियों तक आईटीबीपी के जवानों को सलाम कर रही है। इस वक्त आईटीबीपी के महानिदेशक सुरजीत सिंह देसवाल हैं। तो ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।